नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद कहानी संग्रहालय में। आज एक बहुत प्यारी कहानी लेके आपके सामने आया हूँ मैं। कहानी है नचिकेता की। जी हाँ, नचिकेता, जिसे अपने ही पिता ने मृत्यु को दान में दे दिया था। नचिकेता के पिता राजा अशोक के भाई थे, और जो कि एक विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। उस समय में कुछ लोग मुक्ति के लिए यज्ञ करते थे, तो उनके मन में ख्याल आया मुक्ति का, डिटैचमेंट का। और उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं और सारा कुछ है, धन धान, उसे ब्राह्मणों को दान दे दूंगा। तो जगह जगह से ब्राह्मण इकट्ठा होने लगे। और लेकिन नचिकेता छोटा था, बालक था, लेकिन वो समझदार था। उसे दिख रहा था कि पिता क्या कर रहे हैं। तो पहले के समय में गाय जो होता था वो सबसे बड़ा धन होता था। जिसके पास अधिक गाय है वो अधिक धनी है। तो नचिकेता के फादर ने, पिता ने गाय गौदान से शुरू किया। मतलब जब दान करते हैं व्यक्ति तो गौदान को बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन वो ऐसी ही गाय दान में दे रहे थे जिन्हें दो कर दूध खत्म, सूख चुका था, जो बूढ़ी हो चली थी, है ना। तो वो ऐसी गाय ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, और ऐसे धन दे रहे थे, ऐसी चीज़ें दे रहे थे जिनका कोई उपयोग नहीं था। तो हम भी जब दान देते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम, क्योंकि दान का अर्थ ही होता है अपनी सबसे प्रिय चीज़ को दान में देना, है ना। तो वो जो हम इस्तेमाल की हुई और जिसका कोई हमारे लिए उपयोग नहीं है, उसको आप कृपया दान ना समझे। वो भी देते रहें, विच इज़ गुड। वो कोई बुरा नहीं है, किसी के तो काम में आता ही है, आपके काम में नहीं है तो क्या हुआ। पर दान किया ये भ्रम मत पाले, है ना। तो नचिकेता अपने फादर को आके टोकता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप डिटैचमेंट का ड्रामा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन आप दान देते हुए देख भी नहीं पा रहे कि आप ऐसी गायों का दान दे रहे हैं जो कमज़ोर हो चुकी हैं। तो और एक पिता के लिए तो उसका पुत्र भी एक अटैचमेंट है। तो आप मुझे दान दे दीजिए, नचिकेता ये प्रपोज करता है। और उसके पिता थोड़े से क्रोध में आके कहते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। तो यमराज का आह्वान करते हैं और मृत्यु को नचिकेता को दान कर देते हैं। नचिकेता यमलोक में जाता है, तो यमराज वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। तो 3 दिन तक नचिकेता वहाँ बैठा होता है यम की राह देखते हुए। जैसे ही यमराज लौटते हैं 3 दिनों बाद, तो वो कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम बिना खाए 3 दिन मेरे दरवाजे पर बैठे रहे हो, तो तुम मुझसे 3 वर मांग लो, है ना। तो नचिकेता उनसे 3 वर मांगता है। पहला कि मेरे परिवार के कल्याण के लिए, जो कि मेरा फादर, ये मेरे पिता जो डिटैचमेंट का बहाना करके अटैचमेंट में पड़े हैं, हमारा मन ऐसे ही हमारे साथ खेलते रहता है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने, वो प्रोसेस है मेडिटेशन का, जो हमें देखते रहना चाहिए। तो कहता है कि उनका कल्याण हो, फिर परिवार का कल्याण हो। पहले मेरा पिता का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, देन समाज का कल्याण। मुझे ऐसे 3 वर चाहिए। तो पिता का कल्याण कर देता है कि उन्हें वो सद्बुद्धि आए। सेकंड, वो कहता है कि स्वर्ग में ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, ना एज की कोई समस्या है, ऐसा मैंने सुना है। तो कैसे है वो मुझे नॉलेज चाहिए। एंड थर्ड, कि व्हाट इज़ द ट्रुथ, मतलब जो सत्य है वो क्या है, जो डेथ और बर्थ के सर्कल से हमें मुक्त करता है। मोक्ष, व्हाट इज़ मोक्ष, वो नॉलेज दे दो। तो यम कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियाँ ले लो, वाजिंत्र बजाने की नॉलेज ले लो, बड़े से बड़ा आर्ट फॉर्म में से ले लो, जितना पैसा चाहिए ले लो, जो राज्य चाहिए वो ले लो, जहाँ का राजा बनना है ले लो। सारी इस संसार की जो बड़ी से बड़ी टॉप मोस्ट चीज़ें हैं वो नचिकेता को ऑफ़र करता है। बट वो अपनी, क्या कहते हैं, डिमांड पे स्टिक रहता है। वो कहता है मुझे मानवता के कल्याण के लिए वो नॉलेज चाहिए, वो सत्य चाहिए।
जिससे कि वो इस लाइफ एंड डेथ के सर्कल से बाहर आ सकें। क्योंकि दोस्तों आपने भी ज़रूर सुना होगा कि 84 लाख योनि और ये सारा, है ना। तो मैं तो नहीं जानता 84 लाख योनि होती है या नहीं, तो मैंने भी सुन रखा है जैसा आपने सुना। पर हाँ, मेरा ये मानना ज़रूर है कि पुनर्जन्म ज़रूर होते हैं, है ना। तो अगर पुनर्जन्म होते हैं तो फिर वो कुछ लाख भी होते होंगे, कुछ हज़ार होते होंगे, कुछ 100 होते होंगे, आई डोंट नो, पर होते हैं थोड़ा बहुत, मैं कह सकता हूँ आपको। तो नचिकेता कहता है मुझे वो सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, वो नॉलेज चाहिए जिससे कि आदमी बर्थ एंड डेथ के इस सर्कल से बाहर आ सके। तो यम उसे कहते हैं कि इससे बाहर आने, तो यम नचिकेता संवाद इसे कहते हैं उपनिषद में, जिसमें कि यम नचिकेता को बता रहे हैं कि कैसे इस लाइफ एंड डेथ के सर्कल को तोड़कर आप एनलाइटनमेंट या मोक्ष या उसको उपलब्ध हो सकते हैं। तो जिसमें कि हम बताते हैं कि 2 तरह के मार्ग है, एक श्रेय का मार्ग है, एक प्रेय का मार्ग है। प्रेय मीन्स द आउटर वर्ल्ड, है ना, डिज़ायर, जिसमें कि आप गाड़ी, बंगला, बड़ा फ्लैट, उससे बड़ा फ्लैट, बंगला, फार्म हाउस, ये सारी चीज़ें एक्वायर करते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव ऑल दिस थिंग हियर, एंड आपको जाना है ना। इसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जा रहा है, और अगेन आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, फिर नया बर्थ लो, फिर से ये सारी चीज़ें एक्वायर करो, फिर एक दिन मर जाओ और इसी में पड़े रहो। और एक मार्ग है श्रेय का, जिसमें कि अध्यात्म, स्पिरिचुअल टीचिंग, गुरु के पास बैठना, ध्यान करना, योग करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके माध्यम से, या जो लोग रियलाइज्ड होते हैं, जो जानकार होते हैं, जिन्होंने जाना होता है, उनके पास बैठ के, उनको सुन के, उनको समझ के, या उनके द्वारा दी गई विधियाँ करके इस बंधन को तोड़ा जा सकता है। तो जो तीसरा नचिकेता ने उस प्रश्न पूछा यम से, तो उसका उत्तर था कि उपनिषद करके, गुरुओं को सुन के, कहानियों को सुन के, ध्यान, योग, प्राणायाम, ये सारी अलग अलग चीज़ों को अपने जीवन में उतार के धीरे 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 हम भी प्रयास कर सकते हैं कि प्रेय से श्रेय की तरफ जा सके। इस बार बार जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्कर को तोड़कर मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा, हम सब के लिए प्रार्थना करूँगा कि हम भी इस बंधन को तोड़कर बाहर जा सकें। धन्यवाद।